मेरे प्रिय भाई बहन मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छी तरह से हैं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरा भरोसा के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर आज आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आप आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं लेकर के आया हूँ, नीति वचन 11 अध्याय का 3 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। नीति वचन 11 कहती है, निष्कपट मनुष्य का मार्गदर्शन उसकी निष्कपटता करती है। निष्कपट मनुष्य का मार्गदर्शन उसकी निष्कपटता करती है, परंतु कपटी व्यक्ति अपने कपट के कारण स्वयं नष्ट हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, प्रभु के सामने आप सब लोग निष्कपट बनो। अपने मन में कुछ न रखो कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हमारे जीवन में होगा। अपने मन को निष्कपट कर लो, अपने मन को साफ कर लो, तब परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर होगा। आपका विश्वास निष्कपट पूर्ण हो, तभी आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई खोट अगर है, अगर मन के अंदर कोई दुर्विचार भरा है, कोई दुर्प्रभाव भरा है, तो मित्रों आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम इस वचन के द्वारा आपको बताएंगे कि निष्कपट व्यक्ति अपने निष्कपटता स्वभाव के कारण, निष्पक्ष स्वभाव के कारण उसको फल क्या मिलता है। किसी फरीसी ने यीशु को अपने साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर गए और भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया। मित्रों, जब उसने भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया, तब उसी नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु उस फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। मित्रों, वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई और रोती हुई यीशु के पीछे उनके चरणों के पास खड़ी हो गई। वह अपने आंसुओं से यीशु के चरण पोंछने और धोने लगी और अपने केसों से उनके बाल को पोंछने लगी। मित्रों, वह बार बार उनके चरणों को चूमती और उन पर इत्र लगा रही थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस प्रेम को देखिए और उस विश्वास को देखिए कि उस स्त्री के मन में क्या आया होगा, उसने अपने मन में क्या सोचा होगा। उसके अंदर विश्वास जगा होगा, इसलिए कि वह प्रभु के चरणों को पोंछती और बार बार उसको चूम रही थी और उस पर इत्र लगा रही थी। मित्रों, जिस फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया था, उसने यह देख करके मन ही मन वह कहने लगा कि यदि यह आदमी नबी होता या पहुंचा हुआ परमेश्वर के पास होता, तो यह अवश्य जान जाता जो स्त्री से छू रही है वह कौन और कैसी है। मित्रों, वह तो पापनी है। इस पर यीशु ने उनसे कहा। यीशु उसके मनों के बातों को जान गया और यीशु इस पर उनसे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 सिक्कों का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। मित्रों, उन दोनों में उससे कौन अधिक प्रेम करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यही है कि जिसका अधिक ऋण था और जिसका ऋण माफ़ हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा निष्कर्ष ठीक है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर के सिमोन से कहा कि इस स्त्री को आप देखते हैं? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इस स्त्री ने मुझे मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए हैं और अपने बालों से उसको पोंछा। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया है, परंतु जब से मैं भीतर आया हूँ, यह मेरे पैरों को चूम रही है। मित्रों, तब उसने कहा, तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर तेल लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत हैं सब क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसे थोड़ा क्षमा किया गया है, मित्रों, वह थोड़ा ही प्रेम करता है। तब यीशु ने उसके साथ भोजन करने वालों में से एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है? जो भोजन करने वाले लोग थे, वहाँ और लोग थे, वह कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? और यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, और शांति से जाओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी प्रकार आप लोग भी प्रेम करें जैसे उस स्त्री ने प्रभु यीशु के साथ में प्रेम किया था। और अगर आप उसी प्रकार प्रेम करेंगे प्रभु यीशु से, तो प्रभु यीशु आपसे प्रेम करेगा। आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। आपका निष्कपट मन हो, आपका निष्कपट स्वभाव हो, निष्कपट मन से आप उस पर विश्वास करेंगे और उस पर भरोसा अपना बनाए रखेंगे, उससे प्रेम करेंगे, मित्रों, तो आपके मार्ग से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और आप निष्कपट होने के नाते आप सारे पापों से आप बच जाएंगे, सारे दंड से बच जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, जितने लोग आज हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, जिन लोगों ने अपने पाप को स्वीकार किया है और जो लोग निष्कपट भाव से, निष्कपट मन से प्रभु आपसे प्रेम किया है, और उनके आज सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, सारे दंड से उनको छुटकारा मिल रहा है। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आज बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो रहे हैं। मित्रों, अगर आप लोग निष्कपट भाव से, निष्कपट मन से प्रभु पर विश्वास करेंगे, तो आज आपकी सारी बीमारी चली जाएगी। आज यीशु मसीह आपको स्वस्थ कर रहे हैं। मैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार आज हैं, निष्कपट मन, निष्कपट भाव से प्रभु आप पर विश्वास करते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हैं। जो लोग दुष्टात्मा के बस में, जो लोग शैतान के बस में, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ। आज से उनके सारे शैतानी बंधन को तोड़ देता हूँ। शैतानी बंधनों से उन भाई बहनों को मैं आज़ाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, जो उस पाप के कारण, उस अपराध के कारण जिनके अपराध क्षमा नहीं हुए हैं, आज जिन लोगों को, जो लोग भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, उन नौकरी उनको नहीं मिल रही, आज उनके जीवन में मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। उनको सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ
जिन लोगों ने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, जिन लोगों ने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है, जिनके पाप और अपराध क्षमा नहीं हुए हैं, आज उनको फोड़ा फुंसी से परेशान है, खूनी बादी बवासीर से परेशान है, गांठ के बवासीर से परेशान है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो रही है। आज ऐसे इन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इन परिवारों को मैं यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग स्वस्थ हो जाएं और इनके पाप क्षमा हो जाएं, इनके घर में शांति बनी रहे। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जैसे लोग हैं हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, प्रार्थना सुन रहे हैं, जो कि शैतान से परेशान हैं, दुष्ट आत्माएं बार बार उनको अटैक करती हैं और बार बार उन भाई बहनों के जीवन में सताव आता है। और कुछ ऐसे और लोग हैं कि जो कि गरीबी के दंश झेल रहे हैं। ये नाम है ARCKLPNGO। ये नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तरांचल, दुबई, श्रीलंका, पाकिस्तान, कुछ लोग और हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं इंग्लैंड के। इन सब के जीवन में इस नाम के लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इनके जीवन में मैं यीशु तेरे नाम की बहुतायत की आशीष बोलता हूँ कि इनका भविष्य बदल जाए, इनके घर की परिस्थितियाँ बदल जाएं और ये घर, इनके पूरा परिवार निरोगी बन जाए। और मैं यीशु मसीह तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया इनके जीवन में हो। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। हमारी प्रार्थना में आप हमेशा बने रहें।